नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट 360 हिंदी पे। क्या आप कभी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं? ऐसा मुझे कभी कभी करना पड़ता है बाहर की वेबसाइट्स को पढ़ने के लिए, बड़े सारे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए। और भारत में भी 270 मिलियन वीपीएन यूजर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 20% जनता है। तो वीपीएन के अराउंड बड़े सारे नए नियम कानून आए हैं, आइए जरा उनके बारे में बात करते हैं। और अगर आप गैजेट 360 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम बात करते हैं उन नए नियम कानूनों के बारे में जिनको भारत में वीपीएन के लिए लाया गया है। अब भाई वीपीएन का इस्तेमाल होता है बड़े सारे कारणों से, आइए जरा उन पे दृष्टि घुमाते हैं। तो भाई सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि वो आपको एक्सेस करने में मदद करता है उन साइट्स को जो कि बैंड है आपके देश में। आप इंटरनेट को एनोनिमसली ब्राउज कर सकते हैं इसकी मदद से। आप वेबसाइट्स को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और बाकी अन्य प्रकार के लोगों को अपने आप को ऑनलाइन ट्रैक करने से रोक सकते हैं वीपीएन की मदद से। आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आप किसी पब्लिक वाईफाई कनेक्शन से जुड़े हो। और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो कंपनी नेटवर्क से जुड़ सके सिक्योरली जब वो अपने घर से काम कर रहे हो तब। तो भैया मोटा मोटा आइडिया ये है कि वीपीएन का इस्तेमाल होता है जियो ब्लॉक्स को रोकने के लिए, वीपीएन का इस्तेमाल होता है अपनी ब्राउजिंग एक्टिविटी को अनोनिमस रखने के लिए, या फिर किसी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। पर इंडिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट-इन जो है वो इन सब चीजों को बदलना चाह रही है। उनका कहना है कि ये सब कई मामलों में यूजर्स के लिए डेंजरस हो सकता है। तो उन्होंने कुछ नए नियम कानून लाए हैं जिसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो नए नियम है वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, इसमें सबसे पहला ये है कि वीपीएन कंपनीज को अब कलेक्ट करना होगा और स्टोर करना होगा यूजर का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस 5 साल तक। दूसरा ये कि उनको डिस्क्लोज करना होगा यूजर का डेटा अगर रिक्वेस्ट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तीसरा ये होगा कि वीपीएन कंपनीज को रिपोर्ट करने होंगे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट 6 घंटे के अंदर, जैसे ही उनको उसके बारे में पता चलता है तब। और सारी वीपीएन कंपनीज को ये नियम कानून फॉलो करने होंगे, अदरवाइज उनको एक पेनल्टी लगेगी। पर ये जो रूल्स है ना, ये एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट वीपीएन पे नहीं लगते, तो वो अनअफेक्टेड रहेंगे। अब भाई ये जो नियम कानून है जून के अंत में अब टेक्निकली लागू हो चुके हैं। ज्यादातर लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते क्यों भाई, ये बात भी समझना जरूरी। ज्यादातर लोग वीपीएन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि उनका जो प्राइवेटली आइडेंटिफाइबल डेटा है, जैसे कि उनका नाम, उनका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट एड्रेस, फोन नंबर और भी बड़ी सारी जो उनकी डिटेल्स होती है उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई, उसको वो सेफ रखना चाहते हैं। वो अनोनिमसली इंटरनेट को ब्राउज करना चाहते हैं, इसलिए बड़े सारे लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर जो ये नियम कानून बताए गए हैं सर्टेन द्वारा, ये अब लागू हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से इन्फोर्स कर दिए जाएंगे, तो भाई प्राइवेसी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इन नए नियम कानूनों की वजह से जो पॉपुलर वीपीएन कंपनीज है जैसे कि नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, सर्फशार्क, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस और एटलस वीपीएन, उन्होंने कहा है कि वो भारत में से अपने सर्वर ही हटा देंगे। अब भाई बात आती है कि अगर इन नए वीपीएन रूल्स का कोई मतलब नहीं है तो भारतीय सरकार ने इनको इशू क्यों किया है? तो इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। भारतीय सरकार जो है वो भारत में साइबर क्राइम को रिड्यूस करना चाहती है। साइबर अपराधी जो होते हैं वो ज्यादातर वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी डिटेल्स को हाइड करने के लिए, ताकि वो भोले भाले लोगों को लूट सके या फिर उनका गलत तरीके से शोषण कर सके। तो वीपीएन कंपनीज का अगर डेटा ट्रैक होगा तो भारतीय सरकार के पास ज्यादा पहुंच रहेगी लोगों तक और वो पता लगा पाएंगे कि कौन गलत काम कर रहा है। पर एट द सेम टाइम प्राइवेसी तो इफेक्ट होती ही होती है। अब भाई ये पहली बार नहीं है कि भारतीय सरकार ने वीपीएन के खिलाफ कुछ कंसर्न उठाए हैं। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था और पार्लियामेंट्री पैनल ने बोला था कि भारत में वीपीएन को बैन कर देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। बट तगड़े नियम कानून जरूर आ गए। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? आपको क्या लगता है जो नए नियम कानून है सही है कि नहीं है? आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।